हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने काम में लगातार सफलता अर्जित कर रहे होंगे। दोस्तों, ज़ेनिक सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है, क्या अपडेट्स हैं, क्या मर्जर हुआ है, इन सभी की जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं होगी, जो कि कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स से आपको मिल रही होगी। लेकिन इन केस जिन यूज़र्स ने अभी तक सोशल चैनल्स को हैंडल्स को फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर फॉलो करें ताकि उन्हें ऑफिशियल अपडेट्स मिल सके, एक ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसके लिए आप टेलीग्राम के ज़ेरा प्रो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं। इससे आपको कंपनी की जो भी लेटेस्ट और ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगी और जल्दी पहुंच जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ज़ेनिक में हुआ क्या, सॉफ्टवेयर में क्या हुआ और ये ज़ेरा क्या है नया। तो आज हम इस पर सभी चीज़ों पर बात करेंगे कि ज़ेरा कहाँ से आ गया, ज़ेनिक सॉफ्टवेयर का क्या होगा और जो आपकी होल्डिंग्स हैं, जो आपने काम किया हुआ है अभी तक, उसका क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ज़ेरा पे बात करते हैं कि ज़ेरा क्या है। तो ज़ेरा बेसिकली मर्जर है 4 से 5 कंपनीज का। हम कह सकते हैं ये सभी कंपनीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। कॉम्प्लीमेंट करती है मीन्स यदि किसी को किसी चीज़ की कमी है तो वो दूसरी कंपनी उसको फुलफिल कर देती है, राइट। तो इस तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और जब ये मर्जर हो रहा है 4 से 5 कंपनीज का, तो उसमें हमें एक सोचना होता है कि भाई हम कहाँ जाएंगे यदि सारी कंपनीज मर्ज हो रही हैं। हमारी होल्डिंग्स का क्या होगा, हमारी मिंटिंग का क्या होगा। तो आप जो ज़ेनिक में है, सॉफ्टवेयर में है, वो सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। आपकी जो नोमो एप्लीकेशन है वो एज इट इज़ रहेगी, आप उस पर वैसे ही वर्क कर सकते हैं। तो आपके यदि आपके अकाउंट में यूरोज़ पड़े हुए हैं तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो आप आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अभी शायद प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ, उन्होंने लॉगिन आईडी वगैरह नहीं क्रिएट कर पाए होंगे, तो वो भी हम आपको बता देंगे कि आप कैसे नया ईमेल आईडी कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी सेम ईमेल आईडी से। और जो भी इसमें जो भी हमारे जो नए पोर्टल्स होंगे उनको कैसे एक्सेस कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमने कहा कि ज़ेरा जो है वो 5 कंपनीज का एक मर्जर है। और इसमें एक पहली कंपनी है नियो ग्रुप, दूसरी कंपनी है ब्लॉकचेन एरा जिसे हम LFI के नाम से भी जानते हैं, तीसरी कंपनी है सक्सेस फैक्ट्री और चौथी है ज़ेनिक और सॉफ्टवेयर, राइट। अब हम बात करते हैं कि भाई ये नियो ग्रुप क्या है, LFI क्या है, सक्सेस फैक्ट्री क्या है और ज़ेनिक सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको पता ही है। अब लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मर्जर की ज़रूरत क्या हुई। इस मर्जर का मेन जो एम था वो ये था कि लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करना। लाइक भाई आज अपने काम में, अपने जीविका को अर्न करने में ही पूरा टाइम और हर एक चीज़ निकलती जा रही है। आपका वक्त ऐसे ही निकलता जा रहा है और आप फ्रीली होकर अपना जो एक लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, वो आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जीविका को चलाने में ही अपना पूरा वक्त निकाल दे रहे हो। तो कंपनी चाहती है कि भाई हम लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड कर सकें। सवाल उठता है क्यों, इसमें कैसे, मतलब किस चीज़ में हमें कंपनी मदद करेगी। आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन प्राइजेस बढ़ती ही जा रही हैं हर एक चीज़ की। आप किसी को भी देखो, किसी भी इंडस्ट्री में देखो, चाहे आपके होम एक्सपेंसेस हों, चाहे ऑफिस के एक्सपेंसेस हों, लॉजिस्टिक कुछ कॉस्ट हो, हर एक चीज़ की प्राइसिंग बढ़ती ही जा रही है। आप बैंक में जाएंगे तो बैंक के कॉम्प्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं, पर्सनल लेवल पर भी बैंक के कॉम्प्लाइंसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, राइट। जॉब का खतरा बहुत बढ़ गया है, मीन्स कहीं AI आ रहा है तो जॉब जाने का खतरा बढ़ गया है। इनफैक्ट जो वाइट कॉलर जॉब्स थी उन पर भी सबसे तेज़ी से गाज गिरने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की, जॉब्स जाने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हैं? ज़ेरा इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 3 तरीके से दे सकता है, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू, डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू और
और एक बड़ी कम्युनिटी बनाकर, ताकि लोगों की बाइंग पावर को बढ़ा सकें, उनके एसेट्स उनके कंट्रोल में रहें और एक तरीके से सेकंड लाइन इनकम बन सके। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों की कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, जॉब्स जा रही हैं, बैंक कॉम्प्लाइंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हम एक सेकंड लाइन इनकम क्रिएट कर सकें, उनके एसेट्स के कंट्रोल उनके पास रहें, ये बैंक के जो कॉम्प्लाइंसेस इनकी प्रॉब्लम ना हो, राइट, और उनकी बाइंग पावर बढ़ सके, राइट। यह कंपनी का ज़ेरा का एक मिशन है। अब आती है कि कंपनी ज़ेरा है, ज़ेरा के अंदर 4 कंपनीज़ हैं, ये कौन सी कंपनीज़ हैं, कैसे काम करती हैं, इनका क्या बैकग्राउंड है, इन सब के बारे में भी हम एक जानकारी ले लेते हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारी ज़ैनिक साफरी की कम्युनिटी को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया, इनकी 4 कंपनीज़ हैं, नियो ग्रुप, ब्लॉकचेन एरा जिसे हम LFI कहते हैं, और सक्सेस फैक्ट्री और ज़ैनिक और साफिर, राइट। अब नियो ग्रुप क्या है? नियो ग्रुप जो बैंकिंग सर्विसेज, बैंकिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आपका क्रिप्टो से फिएट, फिएट से क्रिप्टो, ये जो कन्वर्जन है ये हमें नियो ग्रुप सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब देखते हैं क्या है नियो ग्रुप। नियो ग्रुप जिसमें 14 लाइसेंसेस डिफरेंट कंट्रीज़ के जिनके पास हैं, जहां पर वो काम कर सकते हैं। इनके इकोसिस्टम में 15 प्रोडक्ट्स हैं, 15 प्रोडक्ट्स इनके इकोसिस्टम में है। 300 लोगों की इनकी टीम है। 5 ऑफिसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड वाइड 5 ऑफिसेज इनके हैं, और 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स इनके पास हैं। और ये ISO IEC सर्टिफाइड कंपनी है। जब हम इनके पार्टनर्स देखते हैं ना, तो आप ये देखिए, यहाँ पर इनके सारे पार्टनर्स देख सकते हैं, वीज़ा, मास्टर कार्ड, कार्टा, ये सारे इनके पार्टनर्स हैं। ये पेमेंट चैनल्स, यहाँ पर आप सारे पेमेंट चैनल्स देख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ रैम्प्स देख सकते हैं, क्रिप्टो पेमेंट्स देख सकते हैं। मीन्स जो ज़ैनिक करने का सोच रहा था वो नियो ग्रुप ऑलरेडी कर चुका है। जो ज़ैनिक के साफिर के फ्यूचर प्लान्स थे वो ज़ेरा ऑलरेडी कर चुका है। अब हम देखते हैं ज़ैनिक क्या है, ज़ैनिक का क्या हुआ। नियो और ज़ैनिक मिलके हो गया नियो ज़ैनटेक, राइट। अब हम ज़ैनिक को देखते हैं। ज़ैनिक के पास इकोसिस्टम में 6 प्रोडक्ट्स हैं, 5 लाख से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं, 100 से ज़्यादा डेवलपर्स की टीम है। इनका जो TPS है, थ्रूपुट पर सेकेंड है, वह 30,000 TPS है। इनके 2 ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड। और फोरियस इंटेलिजेंस, ये जो कंपनी है, इनके द्वारा इसका ऑडिट हुआ है, राइट। नियो और ज़ैनिक, इन दोनों का एक मिशन, जो कॉमन मिशन और विजन है, दैट टुगेदर विद अ कॉमन विजन वी कैन ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी into a bridge to an unstoppable tomorrow, unite, innovate, overcome, कि हम मिलकर एक अनस्टॉपेबल टुमारो बनाने के लिए, यूनाइट, इनोवेट एंड ओवरकम, हम मिलेंगे, इनोवेट करेंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम LFI को देखते हैं। ये जो है, ये LFI के ब्लॉकचेन एरा के कॉर्पोरेट एडवाइजर टीम एलिसियो विनासा है। LFI की 7.5 लाख यूजर्स ऑलरेडी हैं, और यह जो है ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और हमारे इस मर्जर में हमें ये हार्डवेयर, फिजिकल डिवाइसेस और मिंटर्स को प्रोवाइड करेंगी। इनका सपोर्ट जो हमें होगा वो हार्डवेयर रिलेटेड होगा, डिवाइसेस से रिलेटेड, मिंटिंग डिवाइसेस से रिलेटेड मिलेगा। यह हमें लेयर 2 ब्लॉकचेन प्रोवाइड करेगी। SSO ब्लॉकचेन ID सॉल्यूशन मीन्स सिंगल साइन ऑन, कि भाई आप एक जगह लॉगिन करेंगे और आप सारे उसमें लॉगिन कर लेंगे। यह जो प्रोवाइड करेगा ये आपको LFI ही प्रोवाइड करेगा। यूनिक बिजनेस एंड सोशल इंक्लूजन, हार्डवेयर एंड प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करेंगे, और एक हाइब्रिड मिंटिंग प्रोटोकॉल भी हमें LFI ही प्रोवाइड करेगा। ये यहाँ पर आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स और प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। LFI DEX, LFI Bridge, LFI Trade DEX, LFI Lending, Wallet, Ghost, Pad, DAD, हार्डवेयर, DVPN, IPFS एंड मोर, बहुत सारे हैं।
कुछ इस टाइप की डिवाइसेस, मिंटिंग डिवाइसेस हमें LFI प्रोवाइड कर सकता है। ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है, चूँकि हार्डवेयर में यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अब आता है चौथा नंबर सक्सेस फैक्ट्री पर। सक्सेस फैक्ट्री, इसकी ऑलरेडी 7,50,000 लोगों की कम्युनिटी है, 7.5 लाख लोगों की कम्युनिटी है। 158 कंट्रीज में यह प्रेजेंट है। 3 ग्लोबल ऑफिसेज हैं इनके, 200 एम्प्लॉयज हैं और ऑलरेडी इनके इकोसिस्टम में 6 प्रोडक्ट्स हैं। साफिर वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस कॉन्सेप्ट्स इन द मार्केट। टोटल यूजर्स हैं 6,29,416। अभी तक 2,531 प्रमोटर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने 1 लाख यूरो से ज़्यादा का काम कर चुके हैं। लगभग 1 लाख यूरो मतलब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का काम कर चुके हैं। 31 लोग ऐसे हैं, 31 लोग ऐसे हैं जो मिलेनियर हो चुके हैं, राइट, मतलब लगभग 10 लाख यूरो से भी ज़्यादा का भी काम कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा हुआ इस कम्युनिटी, इस मर्जर से, राइट। हम यहाँ देख सकते हैं कि पहले जब साफिर की, जो हमारी साफिर अकेले की यदि कम्युनिटी मेंबर्स देखते हैं, यूज़र्स देखते हैं, तो 6,30,000 यूज़र्स हमें देखने को मिलते हैं। द ब्लॉकचेन एरा LFI के यदि हम देखते हैं तो 8,30,000 यूज़र्स हैं। न्यू ग्रुप के 20,000 यूज़र्स हैं, न्यू सर्किल के, और सक्सेस फैक्ट्री के 7,50,000 यूज़र्स हैं। यदि हम इन सबको कंबाइन कर लेते हैं, ऐड कर देखते हैं, तो 8, 6, 14 + 7, 21, लगभग 22 लाख, 22.5 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाती है एक झटके मात्र में। हम लोग सिर्फ 6 लाख लोग थे, आज चारों जब ये मर्जर होता है तो ये 22 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाती है। आज नोमो एप्लीकेशन 1 लाख लोगों ने डाउनलोड की है। 22 लाख लोगों में से यदि 10 लाख लोग भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप सोचिए ये मर्जर कितना बड़ा रूप ले लिया है। 1 मिलियन यूजर्स एप्लीकेशन के हो सकते हैं, इससे कहीं ज़्यादा हो सकते हैं। 22 लाख लोगों की हमारी कम्युनिटी है और जो लगातार बढ़ती जा रही है। ये जो हम देख रहे हैं, ये टीम का एक फॉर्मेशन देख रहे हैं हमारा। हैंक डाइब्रिंक, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है ज़ेरा कम्युनिटी के, पहले भी हमारे साफिर के ये MD थे, अभी भी यहाँ पर हैं। वार्नर काइशर जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी ज़ेरा की कम्युनिटी के वाइस प्रेसिडेंट होंगे। डिएगो एंड्रिजी, हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स ऑफ ज़ेरा कम्युनिटी। गोरका ब्यूसेस, चीफ विजनरी ऑफिस ऑफ ज़ेरा कम्युनिटी। एंड निल्स ग्रॉसबर्ग, हेड ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑफ ज़ेरा कम्युनिटी। तो दोस्तों हमने यहाँ देखा ज़ेरा क्या है, ज़ेरा को हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ज़ेरा से हमें क्या फ़ायदा होगा, ज़ेरा में किन किन कंपनीज का मर्जर हुआ है और क्यों हुआ है, हमने इन सारी चीज़ों को देखा। अब हम देखेंगे कि बेसिकली जो साफिर के यूज़र्स थे, जो आपका लॉगिन आईडी था, अब वो आप ज़ेरा में कैसे मूव करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे ज़ेरा में। जो पुराने यूज़र्स हैं साफिर कम्युनिटी के, जिनका ऑलरेडी लॉगिन है, जिनका लॉगिन खो चुका है, ईमेल आईडीज़ खो चुकी हैं, हम यह देख सकते हैं कि हम नए पोर्टल पे, नए पैनल पे कैसे लॉगिन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी यूज़र्स जो पुराने साफिर के हैं, जिनका लॉगिन आईडी जो भूल चुके हैं या पासवर्ड याद नहीं है उनको, तो वो जाकर सबसे पहले safir.com पर जा सकते हैं। जैसे ही आप safir.com पर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, राइट, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर अनाउंसिंग द ट्रांजिशन ऑफ safir.com। तो आप यहाँ पर प्लीज़ लॉग इन टू साफिर, आप यहाँ पर क्लिक करें। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम, मोबाइल, आपका पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। यदि आपका ब्राउज़र ऑलरेडी लॉगिन होगा तो वो हो सकता है आपको डायरेक्ट लेकर चला जाए साफिर के डैशबोर्ड पर। लेकिन यदि सपोज़ इन केस नहीं है तो आप ईमेल आईडी, यूज़र नेम डालकर पासवर्ड कर सकते हैं या फॉरगॉट पासवर्ड पे जा सकते हैं, राइट। और जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डैशबोर्ड में आपको जो पहले सारी रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें दिखती थी, वो वहाँ पर आपको ज़ेरा माइग्रेशन क्रेडेंशियल्स दिखेंगे, जहाँ पे जैसे ऊपर ज़ेरा यूज़र नेम, ज़ेरा ईमेल आईडी। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ यूज़र्स को, जैसे सपोज abc@gmail.com आपकी आईडी थी,
तो कुछ यूज़र्स के में हो सकता है कि abc+1@gmail.com हो, किसी के में हो abc+2@gmail.com। तो ये यूज़र्स की ईमेल आईडी कैसे चेंज हो गई? क्या हुआ है कि जो कुछ यूज़र्स साफिर में थे वही यूज़र्स LFI में भी थे, तो इसलिए जो ईमेल आईडी, चूँकि दोनों यूज़र दोनों पैनल्स पे सेम ईमेल आईडी यूज़ हुई है, तो उसको +1@gmail.com कर दिया गया है ना। तो आप जो आगे यूज़ करेंगे, तो जैसे सपोज abc+1@gmail.com है, तो आप उसको abc+1@gmail.com ही करें, राइट। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब जैसे ही आपने सपोज ईमेल आईडी आपको यहाँ से मिल गई, तो आप जाएंगे toaccess.io। यहाँ पर आप देख सकते हैं toaccess.io। यहाँ पर जाएं, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ये आपको जो साइन अप का ऑप्शन, साइन इन का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर आप फॉरगॉट पासवर्ड पर जाएं, अपने इस ईमेल एड्रेस को एंटर करें जो आपका ईमेल एड्रेस है, फिर आई एम अ ह्यूमन इस पर क्लिक करें। ये जो कैप्चा आ रहा है इसको आप अकॉर्डिंगली देखें और सबमिट कर दें। तो आपका जो पासवर्ड है वो आपकी ईमेल आईडी पर आ गया है। आप वहाँ पर जो लिंक आएगी, आप इधर उसको कॉपी पेस्ट कर दें ब्राउज़र पर, या उस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप पासवर्ड, नया पासवर्ड डालेंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और सबमिट कर दें। यहाँ पर लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस आप ना करें, है ना, क्योंकि अभी काम चल रहा है, पता नहीं ऐसा ना हो कि आपकी सभी जगह से लॉग आउट हो जाए और फिर आप पासवर्ड को लेके काफ़ी परेशान हो, क्योंकि अभी सिस्टम में कंटिन्यू काम चलता जा रहा है, लाइव हो भी चुकी हैं चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें कभी प्रॉब्लम आती है तो वो अपडेट्स करते रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस ना करें। इसके बाद आप पासवर्ड को सबमिट कर दें। आपका पासवर्ड सबमिट हो चुका है, रिसेट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं। ईमेल, आपका जो ईमेल आईडी है abc+1 या abc@gmail.com, और जो आपने पासवर्ड लिया है आप उस पर एंटर करें, कैप्चा को जो आपका सिलेक्शन है उसको करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अकाउंट टाइप दिखता है आपको, राइट। तो यहाँ पर आप पर्सनल अकाउंट और कंपनी अकाउंट, तो आप यहाँ पे पर्सनल अकाउंट को सिलेक्ट करें। पर्सनल अकाउंट आपको बहुत सारी लायबिलिटीज से, बहुत सारी प्रोसेसेस से बचा लेगा, जबकि यदि आप कंपनी अकाउंट करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे लेंदी डॉक्यूमेंटेशंस और ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़े। यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशंस को आप देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करें और नीचे आपको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा एग्री करने का। आपको बीच में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये आपको आ रहा है गूगल ऑथेंटिकेशन का, राइट। आपकी ये जो की जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट की है। ये जो आपको लिखा आ रहा है कॉपी गूगल ऑथराइज की, आप इसको कॉपी कर लें। जो आइकन बना हुआ है यहाँ पर कॉपी आइकन, इसको क्लिक करके कहीं नोटपैड में आप बहुत अच्छे से सेव कर लें, राइट। और एक गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन पर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। ये देखिए, प्ले स्टोर पर जाइएगा, गूगल ऑथेंटिकेटर, इसका आइकन देखें आप, ये स्टार इस टाइप का दिख रहा है। तो इसको इंस्टॉल कर लें और इंस्टॉल करके ओपन करें। ओपन करने के बाद जब इसको आप QR कोड को स्कैन करेंगे तो ये ऑथेंटिकेट होगा। वहाँ पर एक QR कोड आता है, राइट। तो वो QR कोड ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा, मतलब मीन्स आपको एंटर करना होगा यहाँ पर। और वो जो नंबर होता है, जैसे आपको OTP आता है ना, सेम ऐसे ऑथेंटिकेटर में आता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मोबाइल ऐप पर अपडेट होता जाता है ना। तो वो आप यहाँ पर एंटर करके आगे आप एनरोल कर सकते हो, राइट। तो ये आप जो की है, जो आपकी गूगल ऑथराइजेशन की, इसको ये आपकी सिक्योरिटी को एनहांस करता है, आपके होल्डिंग्स, आपके एसेट्स को बचा के रखता है। तो इसलिए आप इस की को बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको सेव कर रखें, कहीं सिक्योरली रखें, ठीक है। और ये गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है एनरोल नाउ। यहाँ पर आपको 3 पैनल्स दिख रहा है, के मॉल, के मिंटिंग्स एंड ज़ारा। तो आपको यहाँ पर किसी एक को नहीं सिलेक्ट करना है, बल्कि तीनों को सिलेक्ट करना है, के मॉल, के मिंटिंग्स,
एंड ज़ेरा, तीनों को सिलेक्ट करें और फिर प्रोसीड करें। ये देखिए आप अंदर आ गए हैं, डैशबोर्ड पर 2access.io के डैशबोर्ड पर आ गए हैं, राइट। इन केस आपको जो भी 2access की जो ईमेल आईडी पे यदि कोई ईमेल आता है तो आपके प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं आता, तो आप स्पैम फोल्डर को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि स्पैम फोल्डर पर ही कई बार लिंक जा रही है, जीमेल उसको कई बार वैसे इनबॉक्स में नहीं जाने दे रहा है, तो आप स्पैम फोल्डर में जा सकते हैं और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब आप 2access.io के अंदर लॉगिन करके आप आते हैं तो यहाँ पर आपको लोकेशन पूछता है कि आप किस कंट्री से हैं। तो आप जो भी जिस भी कंट्री से हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, ऑस्ट्रेलिया से, नेपाल से, जहाँ से भी हैं आप वहाँ से उस कंट्री को सिलेक्ट कर आप सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कांग्रेट्स योर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड। ये आपका डैशबोर्ड है 2access.io का, ठीक है। ये हमने जो 3 पोर्टल्स अभी आपको 3 पैनल्स बताए हुए थे, वहाँ पे आपने सेलेक्ट किए थे K-Mall, K-Mintings एंड ज़ेरा, है ना। तो ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो K-Mall, K-Mintings एंड ज़ेरा, इन तीनों पे लॉगिन पे करेंगे तो आपका वहाँ से आप पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे, इन तीनों के पोर्टल को। अब यहाँ पर 2access में ऊपर जाते हैं हम प्रोफाइल पर, तो हम अपनी प्रोफाइल को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बाजू में पासवर्ड है, पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। KYC है, KYC को हम कर सकते हैं। लेकिन आपको हम KYC कैसे करना है, क्या क्यों करना है, क्या बेनिफिट होंगे, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये आप यहाँ से अपना जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल में जाके आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। ये देखिए हम K-Mall पे जब क्लिक करते हैं, राइट, ये जो हमारा यहाँ पे पोर्टल का यहाँ पे पैनल के अंदर हमने 2access.io पे देखा था K-Mall, इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ये डैशबोर्ड पर लेके जाता है। कुछ इस टाइप का हमें दिखेगा। यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एग्री कर सकते हैं, कंटिन्यू करेंगे। आपको यहाँ पे जो एग्री कंडीशंस दिए हैं, वाइल वॉलेट एक्सेस की एंड फंड्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी कंडीशंस इन्होंने दी हुई है हमें यहाँ पे टिक करना होगा। थोड़ा सा जब भी आप किसी भी पोर्टल पे लॉगिन करें, एक बार थोड़ा सा रीड जरूर करें, ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी रहे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इन्होंने बोला है दिस प्रोसेस इज टू बैकअप योर की ऑन 2access टू कीप योर वॉलेट एंड एसेट सिक्योर, ठीक है। आप इनको जरूर पढ़ें। इसके बाद जो है आपको ये यहाँ पर पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं और फिर इसके बाद आपका ये आता है कि योर की हैज़ बीन एनक्रिप्टेड, गो टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ये आपका लास्ट स्टेप हुआ और ये आपका प्लेटफॉर्म मेंबरशिप जो है अभी आपको आगे हम बताएंगे इस बारे में। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन था, हमारा जो सेकेंड ऑप्शन था K-Mintings, तो हम यहाँ पे K-Mintings देखते हैं। ये हमारा मिंटिंग का पैनल है Kmintings.com। यहाँ पर हम कितने ट्रांजेक्शन्स हुए, मिंटिंग्स क्या हैं, ये हम सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो तीसरा पैनल है ज़ेरा, हम यहाँ आ जाते हैं। तो ये देखिए आप जो अभी जो देख रहे हैं, आप ज़ेरा का पैनल देख रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप ज़ेरा से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी देख सकते हैं, रेफरल्स देख सकते हैं, रैंक देख सकते हैं, आपके वॉलेट का कमीशन देख सकते हैं, आप ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप साफिर से ज़ेरा पे कम्प्लीटली सक्सेसफुली माइग्रेट हो सकते हैं। अपना पूरा लॉगिन आईडीज़ आप इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से इस पर जो आप काम कर पाएंगे। आप अपने सारे जो भी आपके होल्डिंग्स हैं, एसेट्स हैं, वो आप सारी इस पर चेक कर। हम आज देखेंगे कि ज़ेरा में KYC हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और KYC क्यों करनी है, कितने अमाउंट से करनी है और कैसे करनी है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि ज़ेरा क्या है, ज़ैनिक और साफिर का क्या हुआ, ये मर्जर से क्या बेनिफिट होने वाला है, और जो यूज़र्स ज़ैनिक और साफिर के थे, यदि उनकी कोई ईमेल आईडीज़ और जो लॉगिन आईडीज़ थी, तो वो आज ज़ेरा में कैसे लॉगिन कर सकते हैं, राइट। तो आपको जो भी यूज़र्स जिनको नहीं मालूम है कि ज़ेरा क्या है और ये ज़ैनिक साफिर का क्या हुआ, तो आप आई बटन पर जो लिंक दी गई है आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ज़ेरा के बारे में क्या है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
और जो यूज़र्स जेनिक साफिर के हैं उनको नहीं मालूम कैसे कि हम जेनिक में ज़ेरा में लॉगिन कर सकते हैं हमारे सेम ईमेल आईडी से, तो आप मैं दूसरा लिंक भी दे दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन पर भी दे दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो स्टेप बाय स्टेप जाकर आप अपने ईमेल आईडी को ज़ेरा के पैनल पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि जो ज़ेरा की केवाईसी करने का हम सुन रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या है, कि ज़ेरा में हम केवाईसी कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें tooffice.io एप्लीकेशन पे जाना होगा, वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। जिनको नहीं मालूम कैसे जाना है वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर toaccess.io पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको सारे पैनल्स दिख जाएंगे, के मॉल, के मिंटिंग एंड ज़ेरा, इन सब की डिटेल्स भी आपको प्रीवियस वीडियोस में देखने को मिलेगी, है ना। तो हमें जब केवाईसी करना होगा तो हमें के मॉल पे जाना होगा, राइट। तो हम ये KY पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, ये हम के मॉल पर आ गए। जैसे ही हम आते थे यहाँ पर ये सारी TNCs टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह हैं, हम इसको स्क्रॉल डाउन करके कंटिन्यू करते हैं और इनको हम चेक करते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर रीड कर लें। नेक्स्ट करते हैं, इसको भी नेक्स्ट करें। यहाँ से न्यू पासवर्ड और कन्फर्म, आपका जो भी पासवर्ड आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं, ठीक है। ये आपका के मॉल के लॉगिन के लिए होगा, है ना। इसे कंफर्म कर दें। ये सक्सेसफुली हो गया है। अब ये देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं बाय मेंबरशिप 39 पर ईयर, राइट। इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिटेड टाइम ऑफर है। बाय रिन्यू के मॉल प्लेटफॉर्म मेंबरशिप बिफोर अप्रैल 6, 2024 टू अवेल फ्री लाइसेंसेज। 30 डेज़ के अंदर मीन्स 6 अप्रैल 2024 तक आपको लाइसेंस परचेज कर सकते हैं आप इसका, ठीक है। हम वॉलेट पर जाएंगे, टॉपअप पर जाएंगे। यहाँ पर हम USDT, जो सिलेक्ट कॉइन है वहाँ USDT करेंगे। सिलेक्ट नेटवर्क में हम TRC20 डालेंगे और यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम 43 USDT डालेंगे, राइट। क्योंकि 39 यूरोज़ 43 USDT कन्वर्ट होकर 39 यूरोज़ में जाएगा, जो यूरो के में हम पे करेंगे ना। ये जो नीचे QR कोड आ रहा है, ये आप इस वाले QR कोड को बिल्कुल स्कैन ना करें। आपका पैनल में वो आपका खुद का QR कोड होगा, राइट। तो आप उसको स्कैन करके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। अब हम डैशबोर्ड पर जाएंगे। ये जो हमारा ये नेक्स्ट करते हैं। लेट्स स्टार्टेड। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको बाय मेंबरशिप 39 पर ईयर, इस पर क्लिक करें। यहाँ से परचेज मेंबरशिप 39 यूरोज़ का करें। ये देखिए, आप यहाँ पर कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या पे बाय यूरो के। तो अभी हमने जैसे कि डिपॉजिट किए हुए हैं यूरो के 43 USDT हमने किया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और इसकी मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। ये हमने परचेज पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अभी देखिए, यहाँ पर हमारे इनवॉइसेस में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्टेटस एक्टिव आ गया है। और माई क्लाउड के पर जाएंगे तो यहाँ लाइसेंस हिस्ट्री पर जाएं आप। स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए, ये आपकी लाइसेंस आईडी यहाँ पर देखने को मिल रही है 110 यूरो की। आपको बता दूं ये 39 यूरोज़
पे कर कर आपको 110 का लाइसेंस मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 10,000 यूज़र्स के लिए ही है। इसके बाद आपको पे 39 यूरोज़ अलग करना होगा, 110 यूरोज़ आपको अलग करना होगा, या आप अपने सबऑर्डिनेट जो आपका डाउनलाइन है उनसे आपको कराना होगा। लेकिन जैसे कि यदि आप फर्स्ट 10,000 यूज़र्स में आ जाते हैं और आपके जो अभी ज़ेनिक में साफिर में डायरेक्ट हैं, सपोज़ 10 हैं और 10 में से 5 अभी KYC कर लेते हैं 39 यूरोज़ का, तो वो आप उन सभी को 110 का लाइसेंस मिल जाएगा। यदि 10,000 के अंदर में आते हैं तो वो आपकी सेल में कंसीडर होगा। और आप जो विदिन 30 डेज़ आपको जो कहना चाहिए जो 15% के स्लॉट में आपको आना होता है, तो आप वो 15% के स्लॉट में आप आ जाएंगे। क्योंकि यदि आप 30 डेज़ के अंदर 5 मेंबर्स की 110 यूरो का लाइसेंस सेल कर देते हैं तो आप 15% वाले स्लॉट में आ जाएंगे। यदि इन केस किसी को यहाँ पर लाइसेंस हिस्ट्री में ये लाइसेंस नहीं दिखता है तो आप सपोर्ट पर जा सकते हैं। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में पैनल है, यहाँ पर साइड बार, यहाँ पर आप सपोर्ट पर क्लिक करें, सबमिट अ टिकट पर क्लिक करें, चूज़ करें यहाँ से ट्रांजैक्शन शॉप लाइसेंस, आप लाइसेंसेस पर क्लिक करें। आपके यहाँ पे कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, परचेज ऑन के मॉल। यहाँ पे अपनी नेम, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, सब्जेक्ट है और जो आपका डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करके सबमिट कर दें। और आप यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट यदि आपको मिलता है तो आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने KYC कंप्लीट कर ली है। ठीक है, एक बार फिर से आपको प्रोसेस बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको tooffice.io पर जाना है, फिर kmall का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है पैनल, उसमें लॉगिन करना है। फिर उसके बाद आप वॉलेट पर जाएं, माय वॉलेट पर, फिर टॉपअप पर जाएं। वहाँ से आप यूरो के में डिपॉजिट करें USDT। QR कोड के थ्रू आप अपने QR कोड से करें। और जैसे आप फिर बाद में जैसे आप डिपॉजिट कर देते हैं, फिर उसके बाद आप डैशबोर्ड पर आकर मेंबरशिप बाय कर सकते हैं 39 यूरोज़ में। और यदि आप 39 यूरोज़ में आप मेंबरशिप बाय कर लेते हैं और 10,000 के अंदर में आप फॉल होते हैं तो आपको 110 यूरोज़ का जो लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को KYC कैसे करते हैं ज़ेरा में इस चीज़ का आइडिया हो गया होगा। इन केस यदि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको ज़ेरा के प्लान के बारे में बताएंगे कि ज़ेरा कैसे काम कर रहा है, ज़ेरा में आप कैसे काम कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं। हम आज देखेंगे कि ज़ेरा का बिजनेस प्लान क्या है, आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनका कॉम्पेंसेशन प्लान क्या है, हम आज ये सारी चीज़ जानेंगे। पिछले वीडियोस में हमने देखा कि ज़ेरा क्या है, इनके मर्जर का क्या हुआ, ज़ेनिक साफिर का क्या हुआ, और जो ज़ेनिक साफिर के यूज़र्स थे वो ज़ेरा में कैसे आ सकते हैं, कैसे माइग्रेट हो सकते हैं। उसके बाद हमने KYC देखा कि आप ज़ेरा में कैसे KYC कर सकते हैं। हम इस वीडियो में इसके बिजनेस प्लान को देखेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमें ज़ेरा में आने के लिए इसके toaccess.io पर हमें जाना होगा। इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। जिन भी यूज़र्स को toaccess.io पे कैसे जा सकते हैं इसके बारे में नहीं मालूम है, वो प्लीज़ हमारे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र करें, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। आप उन्हें ज़रूर देखें कि कैसे ज़ेनिक की यूज़र्स माइग्रेट होकर ज़ेरा में आ सकते हैं और कैसे KYC परफॉर्म कर सकते हैं और ये सभी मर्जर क्या है।
है ना, हम सारे वीडियोस की लिंक आपको दे देंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये 2access.io का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको जो सबसे पहले ऊपर दिख रहा है ये इसका यूज़र नेम है। उसके बाद आपको ये जो नीचे की ओर दिख रहा है ये मेल आईडी है, और तीसरा जो है ये ज़ेरा की आईडी है, राइट। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे ये के मॉल है, के मिंटिंग है और ये ज़ेरा है। हम यहाँ से ही तीनों पैनल को डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, है ना। ये नियो वन और जो कॉइन पे दिख रहा है ये आने वाला है, कमिंग सून है, तो जल्दी ये लाइव हो जाएगा। तो हम अभी सबसे पहले देखते हैं कि के मॉल क्या है और हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे। उसके पहले हम एक बार के मिंटिंग्स को देख लेते हैं। आप यहाँ पर के मिंटिंग्स पर क्लिक करें। ये जो के मिंटिंग्स आप देख रहे हैं जो डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है, तो ये आपकी सारी होल्डिंग्स दिखा रहा है, राइट, कि आपने क्या लिया हुआ था पहले और अभी कौन से पैकेजेस अवेलेबल हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप टोकन ट्रांसफ़र अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी माइग्रेशन चल रहा है, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं अभी इसमें, तो अभी ये आप ना करें। और यहाँ से हम नोमो एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं। जिन भी यूज़र्स ने नोमो एप्लीकेशन को कनेक्ट नहीं किया है वो यहाँ से कर लें, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं तो इट्स गुड। अब हम के मॉल पर चलते हैं। यहाँ पर क्लिक करें। ये हम के मॉल के डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो वॉलेट दिख रहा है, वॉलेट में यहाँ पर आपके क्या है होल्डिंग वो आपको देख सकते हैं कि आपने वॉलेट में कुछ यूरोस डालकर रखे हुए हैं कि नहीं। और टॉपअप यहाँ से आप यूएसडी में आप पैसा डाल सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। और ये यूरो के और यूरो के सी और यूरो के डब्लू, और यहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं। यहाँ स्वैप पर आप देख सकते हैं यूरो के सी और यूरो के डब्लू है, आप ये दोनों देख सकते हैं। हम इनके आगे क्या टर्मिनोलॉजी है इसके बारे में भी समझेंगे। हम यहाँ पर स्वैप कर सकते हैं इनको। ये जो शॉप देख रहे हैं, शॉप पर हमें सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड है, और हमें पे बाय कार्ड और पे बाय वॉलेट दोनों से परचेज़ कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो कि हम कार्ड से पे कर सकते हैं, बट काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पे बाय वॉलेट से ही अवेलेबल है। जैसे आप क्वांट वाइज जो है वो पे बाय कार्ड से पे कर ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मिंटिंग्स हैं, डिवाइसेस हैं, ये दूसरी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जबकि यदि आप पे बाय वॉलेट से करेंगे तो आपको के मिंटिंग्स भी मिल जाएंगी। लाइसेंसेस भी आप परचेज कर सकते हैं, मिंटर्स भी परचेज कर सकते हैं, कॉम्बोज भी परचेज कर सकते हैं। तो आप ये वॉलेट से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आप देखिए जेनिक का मिंटिंग हब है, रिगार्डलेस है, सीडी है, नोमो मिंटिंग नोड है, एनआरटी है। ये देखिए हमारा वू का मिंटिंग नोड है 2000 यूरोज का। आप टॉपअप में जाके यहाँ से USDT सिलेक्ट करके आप अपना यहाँ पे TRC20 सिलेक्ट करें, और जैसे कि वो 2000 यूरो का है, 2000 USD का है, जैसे कि वो 2000 यूरोज का है, तो आपको यहाँ पे चूँकि आपने USDT सिलेक्ट किया तो आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा ही डालना होगा। जैसे 2300 हमने डाला, यहाँ पे आपको नीचे कन्वर्जन दिख जाएगा, 2200 का 2030 यूरो के दिख रहा है। अब आपको जो नीचे QR कोड दिख रहा है आप इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। यहाँ आप डैशबोर्ड पर आए तो आपको यहाँ पर ये जो करेंट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी लेवल दिख रहा है इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा।
और ये नेक्स्ट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी, और यहाँ पर एक साइड राइट हैंड साइड में आपको डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन एक टाइमिंग दे रहा है कि इतने दिन में इतने टाइम के बाद ये अपडेट होगी। ये जो आपको दिख रही है ये यहाँ पर रेफरल आईडी दिख रही है, ठीक है ना। आपको तीनों पैनल्स पे एक ही रेफरल आईडी मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ की अलग है वहाँ की अलग है। ये देखिए 2access.io पर भी आपको सेम आईडी मिल रही है। यहाँ ज़ेरा के डैशबोर्ड पर भी आप आएंगे तो यहाँ पे कॉपी रेफरल कोड जो आप करेंगे यहाँ पर क्लिक, तो आपका वो भी आईडी सेम ही होगा। तो तीनों डैशबोर्ड्स पर आपकी जो आईडी है वो सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। यदि आप किसी को नेटवर्क में ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप इस आईडी को शेयर कर सकते हैं और वो इसके थ्रू आपके उसमें ज्वाइन हो सकता है, आपके लाइक्स में ज्वाइन हो सकता है। ये जो ज़ेरा पे आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो हम ज़ेरा के डैशबोर्ड पर आए हैं, यहाँ पर आपको जो आपकी रैंक है, जो आप जैसे सपोज जैनिक साफिर से यहाँ पर आए हुए हैं तो ये आपकी रैंक दिख रही है, राइट। आपने कितने का, आपका जो भी बिजनेस पॉइंट था, आपका जो बिजनेस वॉल्यूम था, उसके बेसिस पर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये आपको वॉल्यूम पॉइंट्स दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे 2 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट्स है ना। मतलब आपने जो पुराने साफिर में जो बिजनेस किया, ठीक है, ये उसके बेसिस पर वॉल्यूम पॉइंट्स दे रहा है और इस वॉल्यूम पॉइंट्स के बेसिस पर आपकी रैंक डिसाइड हो रही है ना। जैसे कि 2 मिलियन वो है तो यहाँ पर चीफ एम्बेसडर दे रहा है। अब यहाँ पर जो है ये बीच में जो है मिडिल में ये कमिशनेबल पॉइंट्स है, सीपी है। सीपी क्या है, जो आप नया बिजनेस करेंगे उसमें जो आप जो सेल जनरेट करोगे उसके बेसिस पर आपको कमिशनेबल पॉइंट्स मिलेंगे, राइट। अब ये आ गया आपका इंसेंटिव पॉइंट्स, आईपी। जैसे कि कंपनी कोई भी नए प्रमोशनल ऑफर्स लेकर आती है तो उसको यदि आप सेल आउट करते हो तो उसके जो कमीशंस आपको बनेंगे वो इंसेंटिव पॉइंट्स कहलाएंगे, है ना। आप ये याद रखिएगा, जो सीपी रहेगा ये सेल पर ही आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद ये जो कम्युनिटी है, आपकी जो इसमें जो आपकी टीम है वो आपको दिखेगी, है ना। टीम मेंबर्स दिखेंगे, तो ये आपका पूरा ट्री दिखेगा। रेफरल, ये आपकी रेफरल आईडी जैसे आपको मैंने बताया हुआ शुरुआत में, तो ये रेफरल आईडी आप इसको शेयर कर सकते हैं, है ना। सभी जगह ऑलमोस्ट सेम ही है आपका। ये रैंक, ये आपकी रैंक दिखा रहा है, ठीक है। कमीशन, पूल्स, एक्टिविटीज़, एक्सपोर्ट्स, विकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यदि आप विकी विजिट करते हैं तो आपको किसी से भी कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी में ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी किस लिए यूज़ हो रही है। ऐसा कुछ भी पूछने की, बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हर एक चीज़ अवेलेबल है, कंपनी ने पूरा लिख कर बताया हुआ है। आपको सिर्फ ज़ेरा के डैशबोर्ड पर जाके लेफ्ट हैंड साइड में विकी पे क्लिक करना है और ये आप ज़ेरा के विकी पे आ जाएंगे। यहाँ पर कंपनी ने अपना दिया हुआ कंपेंसेशन प्लान, और ये जो प्रेजेंटेशन डेक जो दिख रहा है यहाँ से आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश में, हिंदी में, रशियन में, सॉरी हिंदी में नहीं है ना, तो आप इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी जो ब्रांडिंग है, लोगोज, बैनर्स, ये सारी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपके ज़ेरा के डैशबोर्ड के विकी में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रेजेंटेशन डेक से। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कंपेंसेशन प्लान है, ठीक है। हम यहाँ पर इस पर देखेंगे कि कंपेंसेशन प्लान क्या है। कंपेंसेशन प्लान ऑफ ज़ेरा, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें बताया व्हाट इज़ कंपेंसेशन प्लान। एक हो गया कि भाई जो ट्रेडिशनल जॉब था कि भाई बॉस ने आपको प्रमोशन के लिए प्रॉमिस किया लेकिन वो कभी मिला ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपने खुद के बॉस हैं, अपने खुद के गोल्स डिसाइड करते हैं और रिवॉर्ड पाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको पंच इन पंच आउट करना होता है। यहाँ पर आप जब चाहें जब काम कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपने ऑफिस जाना पड़ रहा है, वर्किंग पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड यू, राइट। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको जिसके साथ काम करना है, जब जहाँ जैसे करना आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो आप किसी भी इस पर क्लिक करेंगे तो ज़ेरा की टर्मिनोलॉजी, द 50% रूल, बोनसेस, हम ये सारी चीज़ देख सकते हैं।
उसके पहले हम देखते हैं इंडिपेंडेंट ज़ेरा डिस्ट्रीब्यूटर IXD। क्या होते हैं IXD, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें आप IXD में रजिस्टर कर सकते हैं, आप अपनी खुद की टीम बना सकते हैं, अपना खुद का नेटवर्क बना सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट बोनसेस अर्न कर सकते हैं, यूनी लेवल बोनसेस पा सकते हैं, इन्फिनिटी बोनस, टर्नओवर रैंक बोनस, मैचिंग बोनस, हाउस बोनस, रिट्रीट बोनस, पूल बोनस एंड सुपर नोड वैलिडेटर। राइट, ये सारी चीज़ें आप पा सकते हैं IXD बनकर। अब हम टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। ये हमें यहाँ पर सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम पॉइंट्स क्या होते हैं, कमीशनेबल पॉइंट्स क्या होते हैं, टर्नओवर क्या होता है, रैंक, एक्टिव, क्वालिफाइड, एक्टिव एंड क्वालिफाइड, इन्फिनिटी। तो हम इन सबको रीड कर सकते हैं। राइट, वॉल्यूम पॉइंट्स, भाई दीज पॉइंट्स कंट्रीब्यूट टू टर्नओवर एंड रैंक। कमीशनेबल पॉइंट्स, दीज पॉइंट्स आर रिलीवेंट फॉर कमीशंस। आपको जो कमीशंस मिलेंगे उसके लिए रिलीवेंट होते हैं। टर्नओवर, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, सपोज 1 महीने के अंदर आपने कितना टोटल परचेज किया। दिस इज द क्यूमुलेटिव अमाउंट ऑफ परचेजेस विद इन द डेजिग्नेटेड टाइम फ्रेम। मतलब आपने सपोज 1 महीने में या 3 महीने में आपका कितना टर्नओवर था, कितना परचेज किया। रैंक, ये पोजीशन होती है कमीशन प्लान के लिए। दिस सिग्निफाइज वंस पोजीशन इन द कमीशन प्लान अफेक्टिंग कमीशन एलिजिबिलिटी। कमीशन की एलिजिबिलिटी के बेसिस पर और पोजीशन मिलती है। राइट, यहाँ पर हम नीचे जो देख रहे हैं वो यूरो के W, यूरो के C देख रहे हैं, है ना। हम इसको पढ़ सकते हैं। यूरो के W क्या होता है, जो कि एक इंटरनल टोकन है जिसको हम USDT में विड्रॉ कर सकते हैं और यूरो के में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरो के C जो कि यूरो के में कन्वर्ट किया जा सकता है। यूरो के प्रोमो, ये भी इंटरनल टोकन है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट को पार्शली ऑफसेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। CLFI-W, CLFI-R, XGI, CLFI-W जो कि विड्रॉ भी किया जा सकता है और रीस्टैक भी किया जा सकता है। CLFI-R ये रिपर्चेजिंग, वर्चुअल मशीन्स को रिपर्चेज करने के लिए काम में आता है। XGI हम यहाँ पर देखते हैं रिवॉर्ड्स फॉर सेल एंड प्रोडक्शन। भाई आप सेल करते हैं तो क्या डायरेक्ट बोनस में आपको 10 to 15% मिलता है। डायनेमिक यूनी लेवल बोनस पर आपको 15 लेवल तक के अर्निंग्स होती है। रैंक बोनस आपको 2% मिलता है। इन्फिनिटी बोनस आपको 23%, 23% तक मिलता है। मैचिंग बोनस आपको 10% मिलता है। हाउस बोनस, रिट्रीट बोनस, ठीक है। यहाँ पे पैसिव रिवॉर्ड प्लान्स होते हैं, फास्ट स्टार्ट पूल, सीनियर एम्बेसडर पूल, चीफ एम्बेसडर पूल, जनरल एम्बेसडर पूल, बोनस ऑन हार्डवेयर मिंटिंग प्रोडक्शन। आप किसी भी इस पर क्लिक कर इनकी सारी डिटेल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीनियर एम्बेसडर पूल, आप इसको रीड आउट कर ले, पूल शेयरिंग फॉर सीनियर एम्बेसडर मेंबर्स। राइट, अब हम चलते हैं करियर रैंक्स पर। राइट, ये देखिए हमारी करियर रैंक है। सबसे पहले जो 0 लेवल पर एकदम न्यू है वो क्लाइंट है, फिर एसोसिएट, फिर प्रो। एसोसिएट के लिए 2 डायरेक्ट होना चाहिए। एक्टिव एंड क्वालिफाइड स्टेटस, यहाँ पर आपके मिनिमम पर्सनल परचेज क्या है, फर्स्ट लेवल यूज़र्स के बारे में, एक्टिवेशन स्टेटस। 50% रूल, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा। 50% रूल ऑन करियर रैंक। देखिए यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा हुआ है, द 50% रूल इज अप्लाइड व्हेन वी काउंट द टीम टर्नओवर। सो इफ स्टैनली वांट्स टू रीच द रैंक ऑफ एम्बेसडर, ही नीड्स अ मिनिमम ऑफ 2 एक्टिव टीम्स। यदि उसको एम्बेसडर रैंक पर पहुंचना है तो उसको 2 एक्टिव टीम की ज़रूरत होगी। जैसे कि सपोज जो एम्बेसडर रैंक है वहां पहुंचने के लिए टोटल 2,50,000 वॉल्यूम पॉइंट्स की जरूरत है, तो उसको एटलीस्ट एक टीम से 1,25,000 और दूसरी टीम से भी 1,25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए। लेकिन इन केस यदि उसके पास सपोज स्टैनली जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके पास 4 टीम्स है, टीम 1 ने 50,000 किया, टीम 2 ने 50,000 किया, टीम 3 ने 10,000 किया और टीम 4 ने 3 लाख का बिजनेस किया।
तो चूंकि एम्बेसडर रैंक पर 2,50,000 2.5 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए, तो यहाँ पर जो टीम 4 है उसने किया है 3 लाख, लेकिन इसका जो बिजनेस कंसीडर होगा वो 50% ऑफ द रैंक अमाउंट। मतलब आपने भले ही 3 लाख या 5 लाख किया हो, लेकिन चूंकि 2.5 लाख रैंक का बोनस, मतलब एम्बेसडर रैंक का 2.5 लाख चाहिए, मतलब वॉल्यूम पॉइंट्स जो चाहिए वो 2,50,000 चाहिए, तो इसका 50% कंसीडर होगा। मतलब कि सपोज आपने भले ही 3 लाख का किया 1 लाख से, लेकिन रैंक के लिए चाहिए 2,50,000, तो इसका जो 50% होगा 1,25,000, तो इसका जो कंसीडर होगा टीम 4 का वो 1,25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स ही कंसीडर होंगे, ठीक है। जबकि बाकी जो 3 लैक्स है, टीम 1, टीम 2, टीम 3, इनका एज इट इज़ 50,000, 50,000 एंड 10,000। यहाँ पर आप देखिए नीचे डाउन में टीम 1 का 50,000 कंसीडर हो रहा है, टीम 2 का 50,000 कंसीडर हो रहा है, टीम 3 का 10,000 कंसीडर हो रहा है, लेकिन टीम 4 ने 3 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स किया है, लेकिन रैंक के लिए उसको चाहिए था कितना, 2,50,000। तो इसका 3 लाख का हमें आधा नहीं करना है, हमें वो जो रैंक का अमाउंट है वॉल्यूम पॉइंट्स है उसका आधा करना है। रैंक का कितना है वॉल्यूम पॉइंट, 2,50,000, हमें उसका आधा किया 1,25,000, है ना। तो हम 3 लाख को कंसिडर नहीं करेंगे, रैंक के अमाउंट को हम आधा कर देंगे। तो इसके बाद हो रहा है, इन सबको ऐड करने के बाद हो रहा है 2,35,000, है ना। अब देखिए चूंकि आपको चाहिए था कितना, 2,50,000, लेकिन आपने ऐड करने के बाद चारों टीम से आपका बनने के बाद कितना आया, 2,35,000, तो आप रैंक पर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मतलब आपने भले ही टोटल टर्नओवर 3 लाख के करीब है, 3 लाख के ऊपर है ना, लेकिन चूंकि आपका जो एवरेज आ रहा है 50% रूल वाला, वो आप 2,50,000 को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप वो करियर रैंक नहीं पा पाएंगे, राइट। उसके लिए आपको बराबर से आपके यदि 2,35,000। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, रुकिए। यहाँ पर सपोज जैसे यहाँ पर एक लेडी है रिगेन, है ना, उसकी भी 4 लाख्स है, तो उसकी 1 लाख ने किया, सपोज उसको किसका एम्बेसडर रैंक के लिए वो क्वालिफाई करनी चाहती है, उसके लिए 25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स चाहिए, ठीक है। अब 25,000 वॉल्यूम पॉइंट्स के लिए उसके पास 4 लैक्स है। 1 लाख ने 40,000 वॉल्यूम पॉइंट का काम किया, दूसरे ने 10,000, तीसरे ने 20,000 और चौथे ने 3,000 का, है ना। तो ये जो 25,000 है, अब देखिए यहाँ पे पहले वाले ने कितना किया, 40,000। यदि आप इसका 50% देखेंगे तो ये 20,000 आएगा, लेकिन यहाँ पे 20,000 नहीं आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 12,500। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 50% रूल अप्लाई हो रहा है, ये उस रैंक के जो वॉल्यूम पॉइंट्स है उस पर 50% अप्लाई कर रहा है। चूंकि एम्बेसडर रैंक का वॉल्यूम पॉइंट 25,000 है, तो इसमें 50%, मतलब इसका आधा करेंगे 12,500। तो भले ही आपने 1 लाख में 40,000 का बिजनेस कर दिया, लेकिन रैंक के लिए ये सिर्फ आपको 12,500 ही कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर उन्होंने किया 12,500, फिर सेकंड में 10,000 इनका एज इट इज कंसीडर किया, थर्ड का 20,000, फोर्थ का 3,000। यहाँ पर कितना आ गया, टोटल किया 45,500 वॉल्यूम पॉइंट्स। अब नाउ आप इसके लिए एलिजिबल है, जो रिगेन है वो एलिजिबल है रैंक के लिए। क्यों, कौन सी रैंक के लिए, एम्बेसडर रैंक के लिए, है ना। चूंकि उसका ये जो टोटल पॉइंट है वो 25,000 से ज़्यादा हो गया, है ना। अभी हम यहाँ पर नीचे देखते हैं, सपोज इनका ही लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो नेक्स्ट मंथ में सपोज बिजनेस किया, तो पहली लेग में 40,000, सेकेंड लेग में 3,500, थर्ड में 2,000 एंड फोर्थ में 1,000 वॉल्यूम पॉइंट्स का बिजनेस किया। रूल के अकॉर्डिंग 50% रूल के अकॉर्डिंग जो 40,000 वाला है वो एम्बेसडर रैंक के वॉल्यूम का 50% होगा, मतलब 12,500 वॉल्यूम पॉइंट्स। 3,500, 2,000 ये एज इट इज कंसीडर होंगे। इनका जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 19,500। लेकिन ये जो एम्बेसडर रैंक का 25,000 का वॉल्यूम पॉइंट का टारगेट है, उससे ये नीचे है, ठीक है। तो ये उस रैंक पर नहीं पहुंच पाएंगे, एलिजिबल नहीं होंगे। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं अच्छे से।
यहाँ पर आप रिट्रीट बोनस देख रहे हैं, हाउस बोनस है ना, आप इनको रीड आउट करें, इसमें आपको सारी चीज़ दे देंगे। और हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव प्रो, पूल शेयरिंग है, चीफ एम्बेसडर पूल, आप इन सभी को रीड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हम आगे समझते हैं हाइब्रिड मिंटिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है हाइब्रिड मिंटिंग प्रोटोकॉल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हुआ था डिफ़िकल्टी लेवल, राइट। ये जो आप के मॉल पर गए थे, ये देखिए नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है करेंट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी, नेक्स्ट रिवॉर्ड डिफ़िकल्टी और डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन, है ना। तो ये जो यहाँ पर दे रहा है डिफ़िकल्टी अपडेट्स इन 9 days 8 hours 21 seconds, तो ये इतने टाइम के बाद अपडेट हो जाएगा, जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 5.9 पर पहुँच जाएगा, है ना। अभी हम इसको आपको बताते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। सपोज़ आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो 6 है, आप इसे 1000 डेज़ के लिए लॉक करते हैं सपोज़, तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दें, तो ये जो डिफ़िकल्टी लेवल आएगा वो 0.006 आ गया। अब यदि आप 110 यूरोज़ का एक पैकेज परचेज़ करते हो तो आपको उसमें वॉल्यूम पॉइंट्स पे मिलते हैं और कमिशनेबल पॉइंट्स पे मिलते हैं। अब ये जो आप 110 यूरोज़ आपने इसमें वो किए, तो इसमें आपको इसका 3x मिलता है। 3x मिलता है मतलब सपोज़ 2x 220 यूरो आप जो कि बेस टोकन इसमें लॉक कर सकते हो, और 1x जिसमें आपका 110 यूरो जो कि आप प्रोजेक्ट के टोकन्स के कहते हैं लॉक कर सकते हो। यहाँ पर बेस टोकन जो रहेगा वो हमारा CLFI रहेगा। जैसे अभी CLFI का जो रेट है वो $1.9 है, हम इसे $2 कंसीडर करते हैं, है ना। तो मतलब $2 110 टोकन्स $2 से 220 यूरोज़ आ जा रहा है। जो हमारा 6 डिफ़िकल्टी लेवल है 1000 डेज़ के लिए लॉक करते हैं, तो हमारा जो डिवाइड कर आ रहा है वो आ रहा है कितना 0.006। अब हम इसे 110 टोकन्स, हमारे बेस टोकन्स हमने लगाए हुए हैं, लॉक किए हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0.66 टोकन्स पर डे मिलेंगे। अब जो हमारे 0.66 टोकन्स जो हमें डेली आ रहे हैं, यदि आप इन्हें 12 मंथ्स 24 मंथ्स या 1000 डेज के लिए आप लॉक कर देते हैं, तो हम अब देखते हैं 0.66 टोकन मल्टीप्लाइड बाय 1000 डेज, तो हमें 1000 डेज के बाद में हमें कितना टोकन मिलेगा। हमें यहाँ पर 660 टोकन्स हमें मिलेंगे। अब हम क्या ऑल सभी को विड्रॉ कर सकते हैं? तो नहीं, हम सभी को विड्रॉ नहीं कर सकते। हम जो 660 टोकन्स मिलेंगे इसके 60% टोकन को हम विड्रॉ कर पाएंगे, और जो रिमेनिंग 40% टोकन्स होंगे उससे हम परचेज कर सकते हैं। आप लाइसेंसेस परचेज कर सकते हैं, मिंटिंग पावर परचेज कर सकते हैं, राइट। मतलब आप इंटरनली जो भी परचेज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि जो हमने 110 टोकन शुरुआत में लगाए हुए हैं, क्या हम उसे विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसको विड्रॉ करने के लिए हमारा एक वेस्टिंग पीरियड होता है। जैसे सपोज आपने जब आपने 110 टोकन्स लिए तब उसका जो रेट था वो $1 था, लेकिन जब आपके 1000 डेज होने वाले थे तब तक वो लगभग $5 के लगभग पहुंच गया, है ना। तो वो वेस्टिंग पीरियड के अराउंड में आप उसको निकाल सकते हैं। सपोज आप सोचो कि हमें जो हमारे पास जेनिक के टोकन्स हैं हम उनसे परचेज कर लें, तो वो आपके उसमें आपको कमीशंस नहीं मिलेंगे। अब जैसे वॉल्यूम पॉइंट्स को हम समझते हैं। सपोज आपने यदि कोई लाइसेंस परचेज किया तो वो लाइसेंस हमेशा अपनी एक एक्सपायरी डेट के साथ आएगा। सपोज आपने 1000 डेज़ के लिए कोई लाइसेंस परचेज किया तो वो 1000 डेज़ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। यदि आपको वो लाइसेंस पर कंटिन्यू करना है तो आपको रिन्यू करना होगा, राइट। ऐसे सपोज यदि आपने कोई लाइसेंस 1052 1052 दिन के लिए ख़रीदा तो वो 1052 दिन के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। जैसे अभी एक सबसे बड़ा पॉइंट हो रहा है कि जैसे सपोज आप जेनिक के टोकन्स लोगों के पास हैं, कॉइन या टोकन्स हैं, तो वो उसे क्या यूरो के में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो परचेज कर सकते हैं? परचेज तो कर लेंगे लेकिन उससे कमीशन जनरेट नहीं होगा, राइट। वो यदि क्रॉस लाइन को भी सेल करेंगे तो भी उसमें कमीशन जनरेट नहीं होगा। लेकिन सपोज यदि किसी के पास आई लव साफिर के टोकन्स हैं
तो वो जो कन्वर्ट करेंगे वो यूरो के एस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यदि यूरो के एस से कोई भी बिजनेस होता है, ठीक है, तो वो कमीशनेबल होगा, उससे कमीशन आएगा। वॉल्यूम पॉइंट्स क्या है, सबसे बड़ा ये सवाल यहाँ पर है। वॉल्यूम पॉइंट्स क्या है, जैसे सपोज आपका साफिर में 2 मिलियन पॉइंट्स आपके थे, मतलब आपने 20 लाख डॉलर का बिजनेस किया, तो आपकी डबल डायमंड रैंक थी, आपको 10 लेवल से इनकम आती थी, राइट। मतलब यदि कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके नीचे से लेके 10 लेवल तक की आपको इनकम आती थी। यदि 8 पोजीशन पर कोई भी बिजनेस आता था तो उसका कमीशन जो होता था, उसकी जो अर्निंग होती थी, वो आपको वहाँ पर मिलती थी। आपको जो रैंक क्वालिफिकेशन अचीवमेंट है वो आपको वीपी में मिलेगा। एक्टिव एंड क्वालिफाई यूनी लेवल है वो आपको वीपी में मिलेगा। एक्टिव एंड क्वालिफाई इन्फिनिटी जो है वो आपको वॉल्यूम वीपी में मिलेगा, राइट। डायरेक्ट बोनस, यूनी लेवल बोनस, इन्फिनिटी बोनस, मैचिंग बोनस, रैंक टर्नओवर बोनस, एक्सजीआई पूल बोनस, हाउस इवेंट एंड पूल बोनसेस, ये आपको सब सीपी में मिलेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर ज़ेरा की रैंक्स देखते हैं, राइट। 22 मिलियन वॉल्यूम पॉइंट्स के हिसाब से हम यहाँ पे जो रैंक देख रहे हैं, यहाँ पर चीफ एम्बेसडर की हमें रैंक दिख रही है, राइट। इसका जो टोटल वॉल्यूम दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 12 लाख वॉल्यूम पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट। और नीचे जो है वो 30 लाख है। तो हम ना तो 30 लाख में है, ठीक है, तो हम जो हमारी जो रैंक आएगी वो कौन सी आएगी, 12 लाख के ऊपर 20 लाख, मतलब 2 मिलियन जो वॉल्यूम पॉइंट्स है 20 लाख, वो हमारी चीफ एम्बेसडर आ जाएगी। तो हम एग्जीक्यूटिव एम्बेसडर में क्यों नहीं, क्योंकि हमारा इतना टर्नओवर ही नहीं है ना। तो जैसे आपको यदि जो चीफ एम्बेसडर की रैंक जो मिली है, तो ये आपको आपके पुराने बिजनेस के बेसिस पर ही मिली है। ये जो चीफ एम्बेसडर रैंक आपको जो ज़ेरा में मिली है, तो इसमें आपको 9 लेवल आपके ओपन है, राइट। तो 9 लेवल तक के नीचे की आपकी जो इनकम है वो आपको मिलेगी। यदि कोई भी बिजनेस होता है तो आपको मिलेगी, और साथ ही साथ आप इसके साथ में इन्फिनिटी बोनस के लिए भी एलिजिबल हो। जैसे सपोज यदि 9th लेवल पर 110 यूरो का कोई परचेज होता है, कोई सेल आती है, तो उसमें हमें एग्जाम्पल के तौर पर 100 वॉल्यूम पॉइंट्स मिलते हैं और 100 कमीशनेबल पॉइंट्स मिलते हैं। तो चूंकि 9th लेवल पर हुआ है, तो इसमें जो आपका कमीशन बनेगा वो ज़ेरा में कितना है, 1%। तो कमीशनेबल पॉइंट पर 100 का 1% कितना जाएगा, 0.9 यूरोज़। लेकिन इसके साथ ही साथ आप इसके इन्फिनिटी बोनस के लिए भी एलिजिबल है। क्राइटेरिया डिपेंड करता है कि आप 17% में फॉल होते हैं या 12% पर फॉल होते हैं, लेकिन ये पाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ये जो कमीशन पॉइंट्स हैं ये आपको रियल मनी देगा, मतलब यूरोज में आपको मनी देगा। आपके पास एक चीज ध्यान रहे, 14 फरवरी से सिर्फ और सिर्फ 90 डेज हैं। ऑलरेडी 20-25 डेज जा चुके हैं, तो आपके पास लगभग 70 से 80 दिन, 70 दिन के लगभग ही आपके पास बचे हुए हैं, जिसमें आप कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आप साफिर में थे, आप डबल सफायर बनना चाहते हो, उसके लिए आपको 10,000 यूरोज का बिजनेस लेकर आना है, राइट। यदि आप 110 यूरो का एक सेल लेकर आते हो, अब 10,000 यूरो की सेल के लिए हमें कितना सेल करना होगा, 100 सेल करना होगा। तो हमारे पास कितना हो गया, 11,000 यूरोज। 11,000 यूरोज में हमारे कितने वॉल्यूम पॉइंट्स और कमीशनेबल पॉइंट्स बनेंगे, 10,000 एंड 10,000। लेकिन हमें इसमें जो 9,000 यूरोज का जो बोनस डबल सफायर का मिलने वाला था, वो भी इसमें मिलेगा एक्सजीआई टोकन फॉर्मेट में, ठीक है। और हमें इसमें जो टर्नओवर रैंक बोनस है एसोसिएट और प्रो बनने का 200 यह भी हमें मिलेगा। मतलब एक साथ हम दोनों का काम हमें को मिलेगा इसमें, कि मतलब हमने जो पुराना है हमें उसका भी फायदा होगा, जो नया है हम उसका भी काम करेंगे। लेकिन यह नई लैग में काम होना चाहिए, जो 10,000 यूरोज का है ये न्यू लैग में होना चाहिए। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए मात्र अब 70 दिन के लगभग ही बचे हुए हैं। आप 14 फरवरी से 90 डेज कैलकुलेट कर लें तो उतना दिन ही बाकी आपके पास है। अब आप अपनी पूरी ताकत लगा दें कि यदि आपको अपनी पुरानी रैंक का पैसा चाहिए है तो, क्योंकि आपको इसमें दोनों चीज़ के ही बेनिफिट मिल रहे हैं।
जैसे क्वांट वाइज की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं क्वांट वाइज है ना, यहाँ पे जो मंथली फीस है वो 49 यूरोज है। अलग अलग प्लान्स हैं, प्लस, प्रो एंड एक्सपर्ट। और यहाँ राइट हैंड साइड में आपको देखिएगा सॉफ्टवेयर फी है ना। यदि आप क्वांट वाइज में बिनांस में आप क्वांट वाइज के थ्रू बिनांस में परचेज करते हैं और ट्रेड करते हैं, तो सपोज जैसे कि आपने क्वांट वाइज में आपने 10,000 यूरोज के थ्रू परचेज किया है ना, और ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको 1,000 यूरो का प्रॉफिट हुआ, तो ये जो 50% फीस दिख रहा है ऑन प्रॉफिट, तो वो जो 1,000 यूरोज में 50% का प्रॉफिट होगा वो कंपनी रखेगी और 50% का प्रॉफिट आपको मिलेगा। लेकिन यदि आप एक्सपर्ट वाला परचेज करते हैं तो आपको 30% का प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा। 70% आपको मिलेगा, 30% प्रॉफिट कंपनी रखेगी। अब यदि आपको ज़ेरा में एग्जीक्यूटिव प्रो बनना है ना, तो 90 डेज के अंदर आपको 5 डायरेक्ट करने होंगे। उस कंडीशन में जैसे सपोज आपने पहला किया तो आपको 10% कमीशन, दूसरा किया तो 10%, थर्ड किया तो 10%, फोर्थ किया तो 10%। लेकिन आप जैसे ही फिफ्थ करते हैं तो आपको 15% कमीशन के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और जो पहले के आपने 4 किए हैं उनमें भी आपको 15% कमीशन मिलेगा। और यह सिर्फ 14 मार्च तक है, 30 डेज के लिए एक्टिव पैकेजेस के साथ। लेकिन कंपनी ने अभी एक ऑफर दिया है, यदि आप 30 डेज में क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रो बनते हैं तो कंपनी आपको क्या एकोमोडेशन इन फर्स्ट क्लास होटल, बिजनेस क्लास फ्लाइट एंड वीआईपी ट्रीटमेंट देगी। तो वीआईपी ट्रीटमेंट सचमुच वीआईपी ट्रीटमेंट ही होगा। 60 डेज में आप करते हैं तो अच्छे होटल में आपको अकोमोडेशन मिलेगा, प्लस बिजनेस क्लास फ्लाइट में आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। और यदि 90 डेज में करते हैं तो आपको होटल में अच्छा स्टे मिलेगा, लेकिन आपको जो फ्लाइट टिकट रहेगी वो इकोनॉमी क्लास रहेगी, है ना। तो पहले में 30 डेज में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, 60 डेज में वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और 90 डेज में हमें इकोनॉमी क्लास मिलेगा, बिजनेस क्लास नहीं मिलेगा। आपको ये जो भी इंसेंटिव्स मिलेंगे ये आपको एग्जीक्यूटिव प्रो रैंक अचीव करने के बाद मिलेंगे, जिसमें मिनिमम 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का बिजनेस होना चाहिए, और 50% का जो क्लॉज है कैलकुलेशन का उसके बेसिस पर होना चाहिए। आप जैसे कुछ भी बेच रहे हैं, भले लाइसेंसेस बेच रहे हैं, टोकन्स बेच रहे हैं, वो 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का होना चाहिए। जैसे किसी ने 110 यूरोज का एक लाइसेंस परचेज किया, ठीक है, लेकिन ये बिजनेस में तभी काउंट होगा जब वो 100 यूरोज का बेस टोकन परचेज करके लिंक करेगा। ये कंपलसरी है। 600 एक्टिव NFTs भी होनी चाहिए। जैसे कि यदि आप नए हो, एकदम नए हो, अभी तक आपका कोई बिजनेस नहीं था, आपने एकदम नया ज्वाइन किया है और ज़ेरा से ही ज्वाइन किया है सपोज, तो आपकी सारी लाइक्स न्यू ही रहेंगी, तो आपको 60,000 कमिशनेबल पॉइंट्स का बिजनेस करना होगा विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। मीन्स जो भी हमारा 14th और 15th ऑफ फेब से स्टार्ट हुआ उससे 90 डेज के बेसिस पर। बट यदि आपकी एसोसिएट रैंक है, आपकी रैंक जो है वो एसोसिएट से ज़्यादा है लेकिन एग्जीक्यूटिव प्रो से कम है, तो आपको एग्जीक्यूटिव प्रो क्वालिफाई करना होगा और टोटल 60,000 CP का बिजनेस करना होगा। ऐसे ही यदि आपकी प्रीमियर प्रो से रैंक कम है तो आपको 60,000 CP का विद इन नेक्स्ट 3 मंथ्स ओल्ड एंड न्यू लाइन्स दोनों से बिजनेस करना होगा। और यदि आप प्रीमियर प्रो के ऊपर हैं तो आपको 60,000 CP का न्यू डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से, न्यू लैग से बिजनेस लेकर आना होगा। यहाँ पर जब हम ओल्ड और न्यू लाइन की बात करते हैं, लैग की बात करते हैं, या न्यू लैग की प्रीमियर प्रो के ऊपर वाली रैंक की बात करते हैं 60,000 CP की, तो यहाँ पर 2 लैग्स की बात हो रही है। जैसे 50% फॉर्मूला आपको बताया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आपने 60,000 CP एक ही लैग से कर लिया, आपको 2 लैग से 30,000 CP का बिजनेस करना होगा, तब आप जाकर इस इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए, एग्जीक्यूटिव प्रो के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है कि काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिपीट कर सकते हैं, और जो विकी है और जो इसका जो कंपनी की विकी है, डैशबोर्ड पे जाके आप ज़ेरा के प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रेजेंटेशन है आप उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू करें, आपको काफ़ी डिटेलिंग मिलेगी। एक बार यदि समझ में नहीं आता तो आप 2-3 बार उसको रीड आउट करें, तो आपको डिटेल में सारी चीज़ समझ में आएगी, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।
बाय।